मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मैं उनका एहसानमंद था, लेकिन यह फैसला बहुत बड़ा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। भूपत सर के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। भाव्या को खुशी दो। यह वाक्य बार बार मेरे दिमाग में आता रहा। सुबह जब सूरज उगा, मैंने खुद को आईने में देखा और एक निर्णय ले लिया। मैंने सोचा, अगर यह किसी की ज़िंदगी में सुकून ला सकता है तो क्यों ना करूं। और दोपहर तक मैंने सर को फ़ोन किया। सर, मैं तैयार हूं। सर ने हल्के से कहा, थैंक यू आरव, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि दोपहर को वो खुद मुझे लेने आएंगे। मैंने उस दिन कुछ खास कपड़े पहने। मन में अजीब सी घबराहट और उत्सुकता थी। पहली बार मैं किसी ऐसे स्थिति में था जहां सब कुछ अनजाना था और रोमांचक था। दोपहर को एक बड़ी सी कार मेरे घर के सामने आकर रुकी। भूपत सर खुद ड्राइव कर रहे थे। आओ हीरो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैं हंस पड़ा, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में उन्होंने कहा, घबराओ मत आरो, भाव्य बहुत समझदार है। बस दिल से पेश आना, सब ठीक रहेगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, सर कहीं ये गलत तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब इसमें किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं है तो गलत भी कुछ नहीं है। कभी कभी जीवन के ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास था। कुछ ही देर में हम उस अपार्टमेंट में पहुंच गए। भाव्या मैम ने दरवाज़ा खोला। वे हल्के फुल्के कपड़ों में थी। घर जैसा सादापन और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आइए अंदर आइए। उनकी मुस्कान में कोई झिझक नहीं थी, बस सहजता थी। हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। भाव्या मैम ने पानी दिया और फिर सर के पास बैठ गई। घर में शांति थी, बस माहौल में एक हल्का सा तनाव था, जो किसी नए अनुभव की शुरुआत जैसा लग रहा था। भूपत सर बोले, हम तीनों जानते हैं कि आज क्या बातें होने वाली हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बातें हमारे बीच ही रहें। मैंने सिर हिलाया और बोला, जी सर, ये मेरा वादा है। भाव्या मैम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भरोसा है आरव, तुम कुछ गलत नहीं करोगे। भूपत सर ने हंसते हुए माहौल को हल्का किया और बोला, तो फिर आज सब तैयार हैं? भाव्या मैम ने शरारती अंदाज में कहा, आपके हिसाब से ये सब कुछ तो तय हो चुका है। इसके बाद सर ने धीरे से कहा, अब वक्त है कि तुम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बातें करना चाहिए। वो उठे और बोले, मैं बाहर हूँ, तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। उनके जाने के बाद कमरे में हल्की खामोशी छा गई। भाव्या मैम मेरी ओर देखने लगी और मुस्कुराई और कहा, आरव, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, पर हम दोनों एक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, भावनात्मक भी और इंसानियत की भी। मैंने सिर झुका लिया और कहा, मैम, मैं समझता हूँ। वो बोली, आज औपचारिकता छोड़ दो, मुझे भाव्या कहो। मैंने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाव्या। उनकी आंखों में अपनापन था। वो मेरे पास आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आज हम बस दो इंसानों की तरह एक दूसरे से बातें करें, बिना डर के, बिना दिखावे के। हम कुछ देर बातें करते रहे, फिल्मों, शूट्स, उनके परिवार और मेरी जर्नी के बारे में। धीरे धीरे माहौल सहज होता गया। उन्होंने अचानक पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा, लेकिन अब नहीं। उन्होंने कहा, तो बस दिल से पेश आओ। उनके शब्दों में नरमी थी। उनका व्यवहार बहुत ही सदी हुई और सच्ची महिला जैसा था। वो जानती थी कि यह स्थिति कितनी संवेदनशील है, इसीलिए उन्होंने मुझे सहज करने की पूरी कोशिश की। कमरे में हल्की रोशनी थी। पर्दे के पीछे से आती धूप ने माहौल को और सुंदर बना दिया। भाव्या ने धीरे से कहा, आरव, आज जो भी हो, उसे किसी बोझ की तरह मत देखना। इसे बस एक पल की समझदारी मानना, जहां हम दोनों किसी की मदद कर रहे हैं। उनके शब्द में एक गहराई थी जिसने मेरे मन की घबराहट मिटा दी। मैंने बस इतना कहा, आपकी बातों में सुकून है। वो मुस्कुराई और बोली, तो चलो, अब अपनी झिझक छोड़ो और मुस्कुराओ। मैं भी मुस्कुराया। कमरे में माहौल अब भावनात्मक और रोमांटिक होने लगा था, पर सब कुछ मर्यादा में, सधी हुई सहजता के साथ।